संधान कल्पना के भाग एक में हमने मुख्य रूप से आशावरिष्ट कल्पना के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि संधान कल्पना जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मध्य कल्पना और सुप्त कल्पना। मध्य कल्पना में जो कल्पना बनती है उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, जबकि सुप्त कल्पना में एसिड बेस बनता है, यानी अम्ल रस प्रधान कल्पना होती है। तो मध्य कल्पना और सुप्त कल्पना के हमने बहुत सारे प्रकार देखे थे, लेकिन मध्य कल्पना में हमने मुख्य रूप से आशावरिष्ट का वर्णन किया था, क्योंकि इनका प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा मध्य कल्पना के अंतर्गत जो भेद आते हैं उन्हें हम आज की क्लास पे देखेंगे। तो इसमें सबसे मेन है सीधु कल्पना। तो सीधु कल्पना अगर हम कह रहे हैं तो ये जितनी भी मध्य कल्पना हैं जिनके अलग अलग भेद बताए हैं आगे, तो ये किसी न किसी फल के रस से निर्माण होने के बाद बताए गए हैं या अन्न से निर्माण होने के कारण बताए हैं। तो जो सीधु कल्पना है इसका निर्माण इक्षु रस के द्वारा किया जाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो सीधु इक्षु रसम ही पक्वे अपक्वे रसो भी भवेत आश्रित चापि सीधु स्यात् इति आहु तद्धितो जना। अर्थात अगर हम इक्षु रस को अग्नि में पका करके अथवा बिना पका करके किसी बंद मुख वाले पात्र में, यानी किसी पात्र में डालकर अगर उसका मुख बंद करके एक निश्चित अवधि के लिए रख देते हैं, तो जिस कल्पना का निर्माण होता है उसे हम सीधु कल्पना कहते हैं। तो जैसा हमने इसकी डेफिनेशन में देखा है कि इसको पका करके या बिना पका करके, तो इसी आधार पर इसके दो भेद किए जाते हैं, शीत रस सीधु और पक्व रस सीधु। जहाँ पर हम बिना पकाए ही इक्षु रस का संधान कर देते हैं वहाँ पर शीत रस सिधु का निर्माण होता है, और जहाँ पर हम इक्षु रस को पका करके संधान करते हैं वहाँ पर पक्व रस सिधु का निर्माण होता है। जिस प्रकार से इसमें पाक का अंतर होता है, उसी कारण से इसके गुण कर्म में भी अंतर पाया जाता है। जैसे कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में हमको इन दोनों ही सीधु रस का वर्णन मिलता है। चरक ने बताया है कि जो शीत रस सीधु होता है ये पाचन का काम करता है, वर्ण्य है, स्थौल्य नाशक है, विबंध नाशक है, शोथ नाशक है, उदर रोग नाशक है, अर्श नाशक है और स्वरय होता है। जबकि जो पक्व रस सीधु होता है ये रोचन, दीपन, हृदय, शोष, सोफ, अर्श इनमें हितकारी होता है, कफ रोग नाशक होता है। इसके अलावा स्नेह के अति सेवन के कारण अगर हमारे शरीर में कोई उपद्रव हो रहे हैं तो उसमें भी ये पक्व रस सिधु कार्यकारी होता है। जबकि सुश्रुत संहिता जब हम देखते हैं तो इसमें हमें ये वर्णन मिलता है कि जिन भी द्रव्यों में मधुर रस पाया जाता है उनसे हम सीधु का निर्माण कर सकते हैं। तो सुश्रुत संहिता में हमको शक्कर या गुड़ से निर्मित सीधु, पक्व रस सीधु, शीत रस सीधु, मधुक पुष्प से निर्मित सीधु, जामुन रस से निर्मित सीधु, इन सारे सीधुओं का वर्णन मिलता है। साथ ही इनके गुण कर्म का हमको वर्णन मिलता है। इसके बाद जो मध्य कल्पना के अंतर्गत आता है वो है वारुणी कल्पना। तो वारुणी शब्द जो है ये ताल या खजूर के वृक्ष को इंडिकेट करती है। तो इसका वारुणी नाम रखने का कारण एक तो ये भी था कि खजूर के पर्याय बोल सकते हैं। इसके अलावा वारुणी यंत्र से निर्माण होने के कारण भी इसे वारुणी कहते हैं। अगर वारुणी को अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोलें तो ताड़ी या नीरा इसको हम कहे जाते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें तो यत ताल खजूर रसे संधिता साही वारुणी। अगर ताल या खजूर के रस का हम संधान करते हैं और उससे जिस मद्य का निर्माण होता है उसे हम वारुणी कहते हैं। आचार्य हेमाद्रि के अनुसार वारुणी जो होती है ये श्वेत सुरा होती है, और उन्होंने बताया है कि पुनर्नवामूल और सालीपिष्ट संधान प्रक्रिया से इसका निर्माण किया जाता है। जबकि भाव प्रकाश ने वारुणी को सुरा जैसी ही लघु बताया है, और साथ ही इसका प्रयोग उन्होंने पीनस, आधमान और शूलनाशक में बताया है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यत ताल खजूरे रसे संधिता साही वारुणी, ये वर्णन हमको सारंगधर संहिता में मिलता है। इसके साथ ही सारंगधर ने बताया है कि वारुणी में हम प्रक्षेप के रूप में कंद, मूल, फल, स्नेह, लवण भी मिला सकते हैं। यहाँ पर कंद से उनका तात्पर्य शकरकंद, जिमीकंद, आलू, मूली, गाजर इनसे लिया गया है। लेकिन अगर हम इन प्रक्षेप का वाली लाइन देखें तो ये सारी चीज़ें हम सुप्त कल्पना पर डालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वारुणी कल्पना हो गई। वारुणी जो होती है जैसे मैंने बताया पीनस, आधमान और शूलनाशन में हम प्रयोग करते हैं।
इसके बाद मध्य कल्पना में सबसे मेन जो बोल सकते हैं, मध्य बोलने से हमारे दिमाग में आता है सुरा। पुराने समय से सुरा शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो सुरा की जो डेफिनेशन है, परिपक्व अन्न संधान समुत्पन्ना सुरुजुगु। परिपक्व यानी पका करके अन्न, यहाँ अन्न से तात्पर्य सिर्फ चावल नहीं है, गेहूँ यव चावल जितने भी अन्न होते हैं, अगर उनको हम पका करके संधान कर लें तो जिस मध्य कल्पना का निर्माण होता है उसे सुरा कहा जाता है। तो सुरा जो है ये मध्य का ही एक रूप होता है। चरक संहिता में भी हमको इसका वर्णन मिलता है। उन्होंने धान्यासों का वर्णन किया है। सालीपिष्ट कृतम मध्यम सुरा, ऐसा हेमाद्री ने टीका में कहा है कि मध्य का ये एक प्रकार है। आचार्य ढल्लन ने इसके वर्ण के बारे में वर्णन किया है। सुरा लोहित वर्ण, अर्थात सुरा जो होती है ये हल्के रक्त वर्ण की होती है। इसके अलावा इसके गुणों का वर्णन हमको चरक, सुश्रुत और भाव प्रकाश के अनुसार मिलता है। अगर हम देखें तो मुख्य रूप से सभी ने इसे व्रीहण बताया है और दुग्ध और रक्त क्षय में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये दीपन का कार्य करती है। मंदाग्नि के कारण होने वाले रोगों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गृहिणी, अर्श, इनमें भी इसका वर्णन बताया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो सुरा जो होती है ये अपनी घनता के आधार पर अगर लेयर वाइज बात किया जाए तो इसमें 5 स्तर बताए गए हैं, जिसका वर्णन हमें सारंगधर संहिता में मिलता है। सारंगधर ने इसको 5 लेयरिंग में बताया है: प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक और वकस। तो सुरा प्रसन्ना जो है ये सबसे ऊपर का भाग होता है, तो जिसमें घन भाग बिल्कुल नहीं पाया जाता है। चक्रपाणी के अनुसार इसे मदिरा कहा जाता है और इसका पर्याय सुरामंड भी कहा गया है, जिसमें घन भाग बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये सबसे क्रियाशील भाग होता है और इसमें बहुत ज़्यादा रोगों को समन करने की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद थोड़ा सा घन युक्त सुरा का भाग जो होता है वो कादम्बरी कहलाता है। उसके नीचे का जो भाग होता है वो जगल कहलाता है, लेकिन जगल जो होता है ये कादम्बरी से कम घना होता है। मेदक जो होता है ये जगल के नीचे का भाग होता है। इसमें मध्य की मात्रा कम होती है और ये घन स्वरूप में पाया जाता है। सबसे नीचे का जो भाग है उसे वकस कहते हैं। ये सबसे घन भाग होता है। इसे सुरा बीज, किण्व या सुराकल्प भी कहते हैं। ये जैसे सुरा बीज मैंने बीज से जैसे पेड़ का निर्माण किया जा सकता है, तो इसे हम सुरा बीज कह रहे हैं। तो अगर हमें दोबारा सुरा का निर्माण करना है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तरह से ये उत्प्रेरक की तरह, एक एक्टिव पार्ट की तरह सुरा के निर्माण में हेल्प करता है, इसीलिए इसे सुरा बीज या किण्व कहा जाता है। साथ ही इसका उपयोग हम अग्निदीपन या मलमूत्र को उत्पन्न करने के लिए भी कर सकते हैं, कि अपेक्षाकृत कम गुणकारी होता है। अगर हम सुरा की कॉमन प्रॉपर्टी देखें तो ये कफ और वात का समन करता है। स्तन क्षय, रक्त क्षय में हम देते हैं इसको। इसके अलावा अनाह, अरुचि में ये प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमको सुरासव और मेरे, ये 2 और वर्णन मिलता है मध्य कल्पना के अंतर्गत। तो जब सुरा और आसव को मिला दिया जाता है तब उसे मेरे ये कहा जाता है। इसके अलावा सुरासव जो होता है, जब मदिरा के संधान में जल के स्थान पर सुरा का उपयोग किया जाता है तो उसे सुरासव कहते हैं। तो सिर्फ सुरासव और मेरे के बारे में इतना ही जानना जरूरी है। जैसे हम नाम से सोचते हैं कि सुरा आसव में सुरा प्लस आसव होगा, लेकिन मेरे में हमको जब हम आसव और सुरा को मिलाते हैं तब जो कल्पना बनती है उसे हम मेरे कहते हैं। और जो सुरासव होता है वहाँ पर हम संधान के लिए जल के स्थान पर सुरा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उसे सुरासव कहते हैं। ठीक, ये दोनों ही गुरु कल्पनाएं हैं, मधुर कल्पनाएं हैं और इनके भी अनेक प्रयोग बताए हैं, लेकिन इनके बारे में इतना ही जानना पर्याप्त है। मध्य कल्पना समाप्त होने के पश्चात आती है शुक्त कल्पना।
तो संधान कल्पना निर्माण के समय अगर हम कल्पना का निर्माण कर रहे हैं और हमारी जो कल्पना है वो अम्ल रस प्रधान बनती है, तब हम उसे सुक्त कल्पना कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो कंद मूल फलादिनी स्नेह लवणानि च यत्र वे अभिशुन्यते तत्सुक्तम अभिधीयते। इसके अलावा विनिष्ट अम्लताम यातम मध्यम व मधुद्रवम विनिष्ट संधितो यस्तु तद सुक्तम तद आचरेत। तो सुक्त कल्पना जो है वो अम्ल रस प्रधान कल्पना है। तो सुक्त द्रव्यों में कंद मूल फल आदि को स्नेह व लवणों के संयोग से निर्मित किया जाता है। जैसा कि कहा गया है कि कंद मूल फल स्नेह लवण, अगर इन सभी को द्रव में मिला करके संधान कर दिया जाए तो सुक्त कल्पना का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर दूसरी परिभाषा हम देख रहे हैं, विनष्ट अम्लताम यातम मध्यम व मधु द्रवम। मध्य जो होता है इसमें पंच रस पाए जाते हैं, सिर्फ इसमें लवण रस नहीं पाया जाता है। लेकिन जब मध्य है वो बिगड़ करके खट्टा हो जाता है, यानी विनष्ट अम्लताम, जब उसकी एक्टिविटी नष्ट हो जाती है या वो खराब हो जाता है, संधान सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो उसमें अम्ल रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो जो मद्य बिगड़ करके खट्टा हो जाता है या जो मीठा द्रव्य बिगड़ करके खट्टा हो जाता है, उसको संधान करके जो खट्टा पदार्थ मिलाते हैं उसे हम चुक्र कहते हैं। तो ये भी एक तरह की सुक्त कल्पना में हम बता सकते हैं। ठीक है। इसके पश्चात अगर हम सुक्त की योनि देखें तो सुक्त के निर्माण में गुड़, फल रस, मधु, मधुर द्रव्य, कंदमूल, फल, इक्षुरस, मद्य, ये सारे सुक्त की योनियां हैं जिनका प्रयोग करके हम सुक्त का निर्माण कर सकते हैं। सुक्त के गुणों की बात करें तो सुक्त में अम्ल रस पाया जाता है। इसमें उष्ण, तीक्ष्ण, लघु, रुक्ष, सर ये गुण पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इनका वीर्य उष्ण होता है, इनका विपाक कटु होता है। जितने भी सुक्त होते हैं वो वात अनुलोमन का कार्य करते हैं, वातघ्न होते हैं, रुचिकर होते हैं, दीपन पाचन का काम करते हैं, हृदय होते हैं, मूत्रल होते हैं, कफ का छेदन करते हैं। वातघ्न, रुचिकर, दीपन, पाचन, हृदय, ये सारे गुण उनमें पाए जाते हैं और इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। तो जो पांडु, कृमि, रक्त, पित्त, कहीं पर हमको इनका प्रयोग मिलता है। अगर हम देखें तो सुक्त के प्रकार में हमें सौवीरक, तुषोदक, कांजी, चुक्र और सिंडकी का वर्णन मिलता है। और अगर सुश्रुत संहिता की बात करें तो सुश्रुत संहिता में हमको गुणसुक्त, दाक्षासुक्त, मधुसुक्त इनका वर्णन मिलता है। तो जहाँ गुड़ का प्रयोग करते हैं गुड़ सुक्त बनता है, द्राक्षा के प्रयोग से दाक्षा सुक्त बनता है और मधु के प्रयोग से मधु सुक्त हमको मिलता है। लेकिन इनका हम ज़्यादा प्रयोग नहीं करते, या फिर इनके बारे में जानने की अपेक्षा जो बाकी इसके भेद हैं, सौवीरक, तुषोदक, कांजी, चुक्र, सिंडकी, इन्हें जानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो जैसा कि हमने कहा सौवीरक, तो सौवीरक और तुषोदक जब भी आप पढ़ते हैं आपको एक साथ पढ़ना चाहिए कि सौवीरक और तुषोदक। क्यों? क्योंकि दोनों के निर्माण में ही जौ, यव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे आप नाम देख रहे हैं तुष, तुष मतलब होता है छिलका। तो जब हम यव के छिलका यानी छिलके सहित यव का प्रयोग करके संधान प्रक्रिया करते हैं, हम उस जो तुष है यानी जो छिलके सहित होता है उस अपक्व जौ को थोड़ा सा पीस करके ताजे जल में डाल करके मिट्टी के घड़े में जब संधान करते हैं तब जो द्रव बनता है उसे तुषाम्बु कहते हैं। ये जो तुषाम्बु होता है ये दीपन होता है, हृदय होता है, पांडु, कृमि और हृदय रोग पे काम करता है। जबकि जो सौवीरक होता है इसको हम क्या करते हैं, जो यव होता है उसके छिलके को हटा लेते हैं और हटाने के बाद इसको हम पानी डाल करके 10 गुना पानी डाल करके पाक करते हैं। जब हमारा यव सिद्ध हो जाता है तो उसको नीचे उतार करके मिट्टी के एक घड़े पे संधान कर लेते हैं, तो इसे हम सौवीरक कहते हैं। इसमें भेदी गुण पाया जाता है और ये गृहिणी और अर्श में चिकित्सा करते हैं इसकी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो तुषोदक होता है वहाँ पे तुषोदक में हम छिलके युक्त यव का प्रयोग कर रहे हैं और हम उसका अग्नि में पाक नहीं कर रहे हैं। जबकि जो सौवीरक होता है
उसमें हम छिलके रहित यव का प्रयोग करते हैं और उसमें हम अग्नि में पाक करते हैं। जबकि कांजी जो है वो सुक्त कल्पना का सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला कल्पना है, क्योंकि कांजी का प्रयोग अगर हम देखें तो रस शास्त्र में धातुवाद में भी हमें ये प्रयोग मिलता है। पारद के संस्कार में मुख्य रूप से कांजी का प्रयोग होता है। अगर आप देखें तो बहुत सारे द्रव्य हैं जहाँ पे अम्ल रस के शोधन, अम्ल वर्ग से शोधन बताया गया है, वहाँ पर भी हम कांजी का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग सेवन के लिए भी कहीं कहीं पर वर्णन किया गया है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हमारी संहिताओं में कांजी निर्माण के लिए अलग अलग हमको वर्णन मिलता है कि अगर हमको संस्कार के पर्पस से बनाना है तो हम कांजी कैसे बनाएंगे, अगर हम शोधन के पर्पस से कांजी बना रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे, और अगर हम किसी अन्य क्रिया के लिए या सेवन के लिए बना रहे हैं तब हम कांजी कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम एएफआई की हेल्प लेते हैं कि एएफआई ने कांजी निर्माण की कौन सी विधि बताई है। तो एएफआई ने कांजी निर्माण के लिए द्रव्य गुण विज्ञान की विधि को प्रेफर किया है, जिसमें वर्णन किया है अन्नम साल्यादि संसिधम प्रक्षिप्तम त्रिगुणे जले धान्य अम्लम संधितम प्रोक्तम आरनाल च कांजिकम सालिको द्रव मंडेवा संधितम कांजिकम भवे। अर्थात हम शीघ्र पकने वाली किसी भी साली धान्य को लेकर के उसको पकाते हैं। जब ये चावल पक जाता है तब इसको इसके मंड के साथ, जो हमने उसमें जली अंश है उसके साथ, इसको 3 गुना पानी मिला करके इसके मुंह को क्या करना है, बंद कर देना है और संधान कर देना है। तो कहीं कहीं पर हमको इसमें कोई द्रव्य मिलाने का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन अगर हम शुक्त की परिभाषा देखें तो कंद, मूल, फल, स्नेह, लवण ये वर्णन मिलता है। इसीलिए अगर हम कांजी का निर्माण करते हैं तो मुख्य रूप से हम मूली का प्रयोग करते हैं, राई का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पर हम तेल का प्रयोग करते हैं, स्नेह का वर्णन किया गया है, लवण में हम सैंधव लवण का प्रयोग करते हैं। तो इन द्रव्यों की मदद से कांजी का निर्माण शीघ्र होता है और इसकी जो सवीरिता अवधि है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके बाद चुक्र का वर्णन है। तो चुक्र, जैसा हमने कहा कि जब अम्ल मध्य खराब हो जाता है तो जो कल्पना बनती है, या मीठा द्रव जब बिगड़ जाता है तो जो खट्टा पदार्थ बनता है उसे चुक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से शुक्त कल्पना का ज्ञान भी हमको जरूरी है। इसके अलावा आपको एक दिख रहा होगा सिनकी। तो ये जो द्रव्य होता है इसमें मुख्य रूप से कोई औषध, कोई द्रव्य या कोई पौधा या कोई अनाज का उपयोग नहीं करते। इसमें जल में ही 8 लीटर जल समझिए, या कुछ मात्रा में जल लेकर के उसमें मूली, सरसों, सेंधा नमक, हींग, जीरा डाल करके संधान कर देते हैं। तो इस कल्पना में किसी भी द्रव्य के हम रस का या किसी अन्न को पका करके हम उपयोग नहीं करते, सिर्फ जल को ही हम एक तरह से संधान करके अम्ल रस बताते हैं। तो इस प्रकार से संधान कल्पना हमारी पूरी होती है। मुख्य रूप से संधान कल्पना में हम आसव अरिष्ट का ही प्रयोग करते हैं। आसव अरिष्ट के बाद अगर हम देखें तो सूरा का ज्ञान हमें आवश्यक होता है। इसके अलावा बाकी कल्पनाओं की हमें परिभाषा और उनके प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। शुक्त कल्पना में मुख्य रूप से जैसे मैंने इनका रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म बताया है, ये सभी के लिए लागू होता है। और इसके कौन कौन से प्रकार हैं उसमें भी मुख्य रूप से आप सौवीरक और तुषोदक को देखेंगे कि किसमें हम छिलके वाले यव का उपयोग करते हैं, किसमें हम बिना छिलके वाले यव का उपयोग करते हैं। और सबसे मुख्य शुक्त कल्पना में है कांजी। हमें कांजी का निर्माण पता होना चाहिए कि हम किस विधि का प्रयोग करके कांजी का निर्माण करते हैं। और चुक्र और सानकी के बारे में हमको ज्ञात होना चाहिए कि इनकी परिभाषा क्या है। थैंक यू।